आज आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि कोई भी बच्चा ट्रांसलेशन का होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाया था, इसीलिए ट्रांसलेशन आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होमवर्क है जिसको आप लोगों को फिर से बना के लाना है। आप सभी को खाने पीने के लिए प्रसाद तो मिल ही चुका है, आशा करते हैं प्रसाद मीठा होगा, है ना। कल हम लोग पढ़े थे लोग की प्रीपोजिशन करवा था, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे लोग की प्रीपोजिशन जो था उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, कैसे कैसे उसके अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या था हुआ हमारा, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन था एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो प्रीपोजिशन का अगर हम लोग एक एक एग्जांपल उठाए ना तो बहुत सारे एग्जांपल, लगभग 70 80 100 भी चला जाता है, ठीक है। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आपके हिसाब से जो सैनिक स्कूल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो लगभग 10th तक तो इतना ही आता है, उससे बाहर 10th नहीं भी पूछता, ठीक है। तो 10th तक लगभग इतना पूछता है, 30 32 को पूछता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसमें से आप लोग अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे 5, कितना पढ़ेंगे आज 5, ठीक है। ट्राई रहेगा कि डेली हम लोग 4 5 3 पढ़ें और उसका वर्कशीट घर पे करके लाएं, ठीक है। आपसे दो दो आप लोग का होमवर्क होगा जो दोनों चेक किया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन आप लोगों को कंप्लीट करके लाना है, अदरवाइज हम नहीं जानते, अब ध्यान दीजिएगा। अबाउट पहला क्या है हुआ, अबाउट, बहुत बढ़िया सीखा। अब देखो पहले क्या होता है अबाउट, अबाउट का हिंदी क्या होता है बुआ, क्या होता है के बारे में। आप लोगों को जहां तक पता होगा अबाउट का हिंदी क्या होता है के बारे में। देखो अबाउट सिंपल चीज है, ऐसे तो नॉर्मल होता है के बारे में, जैसे आई वांट टू नो अबाउट अंशिका, मैं अंशिका के बारे में जानना चाहता हूँ। अंशिका तोतली बोलती है, अंशिका नाटी है, अंशिका बेवकूफ है, स्टैमर हड्डी है, देखो ध्यान दो, ठीक है। लेकिन हम लोग और भी तो कहीं यूज करते हैं ना, तुम लोग ध्यान दिया होगा तो बहुत लोग बोलता है कि द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, क्या बोलता है ना, द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब रेस स्टार्ट होने वाला है। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं यहाँ पे वो देखा होगा कि मैच स्टार्ट होने से पहले बोलता है सब, नाउ द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, मैच स्टार्ट होने को है, होने वाला है ना। तो ऐसा जब सेंस आता है ना तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो पहले इसका यूज कहाँ का होता है, यहाँ से ध्यान देते हैं। कंसर्निंग नियरनेस ऑफ प्लेस, नियरनेस ऑफ टाइम और नियरनेस ऑफ स्टेट, ठीक है। कंसर्निंग तो आपको बता ही दिए हैं अभी अंशिका का एग्जांपल लेके, कि जब किसी के बारे में जानना होता है तो, ठीक है, कंसर्न करना है किसी के बारे में। सेकंड नियरनेस ऑफ प्लेस, जैसे क्या हो जाएगा ये बताओ, बोलो सर। जैसे ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, क्या, ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, मतलब वो टाउन में, टाउन के आसपास क्या कर रहा है, वो भटक रहा है, भटक रहा है या फिर घूम रहा है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक है नियरनेस ऑफ प्लेस, कंसर्निंग हो गया। तीसरा क्या है, नियरनेस ऑफ टाइम। नियरनेस ऑफ टाइम से मतलब है ना कि जैसे अभी बताएं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो एक टाइम में ऐसे ही बताते हैं हम लोग कि इट इज अबाउट 10 o'clock, क्या हुआ, इट इज अबाउट 10 o'clock, जिसे कि 10 बजने वाला है ना। अब लोग बोलते हो ना कि पापा 10 बजने वाला, लेट हो रहा है, जल्दी चलिए, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं, इट इज अबाउट 10, है ना। इट इज अबाउट टू 10, सॉरी इट इज अबाउट 10 o'clock, चाहे 10, ठीक है। पापा समझ जाएंगे कि भाई 10 बजने वाला है, चलो जल्दी घर से निकलो। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट 8 है ना, 1 मिनट में 8 बज जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ भी समझना है कि नियरनेस ऑफ स्टेट क्या होता है। जैसे स्टेट तो सिंपल चीज है ना, मानो कोई रेस्ट पोजीशन में है, अब वो स्टार्ट हो जाएगा तो चलना शुरू कर देगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अबाउट ही लगाते हैं। जैसे द आइस इज अबाउट मेल्टिंग, है ना, बर्फ जो पिघलने वाला है, उसका भी स्टेट चेंज हो रहा है, वहां पे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। देखो जैसे इधर से, टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में क्या करना है उसको, क्या करना है एक्सीडेंट के बारे में, जानना है, सब जानना है। ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है हुआ, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर टहल रहा है। थर्ड क्या है, इट इज अबाउट 10 o'clock, 10 बजने वाला है। उसके बाद क्या है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाली है। सेकंड क्या है,
अबव क्या है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बुआ, इसको आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है? देखो अबव जो होता है ना, अबव उसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो एक होता है हायर देन और दूसरा बियॉन्ड द रीच ऑफ। क्या होता है? एक हायर देन, दूसरा बियॉन्ड द रीच ऑफ। जैसे एक को देखो यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 20। मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी फॉर्म भरेगा, जैसे आप लोग सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हो तो द एप्लीकेंट शुड बी मस्ट बी अबव द एज ऑफ 10, अबव द एज ऑफ 10। मतलब 10 साल से ऊपर के सारे बच्चे क्या होता है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होता है ना? तो वहां पे हम क्या बताते हैं कि जो एप्लीकेंट्स है उनका एज कितना होना चाहिए? तो कम से कम 10 साल जरूर होना चाहिए, है ना? द स्वॉर्ड इज हैंगिंग अबव द स्वॉर्ड इज हैंगिंग अबव द, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल्हाड़ी मेरे सर पे। स्वॉर्ड का कुल्हाड़ी होता है क्या जी? तलवार तलवार। इसका मतलब क्या, सच्ची में तलवार लटकता है? लटका होगा। तुम थोड़ी सी पागल हो गया, तुम ऐसी नहीं पढ़ी हो? अरे तो बताओ जी सब आप, द स्वॉर्ड इज अबव द, वो नहीं देगा कुछ और, बोलो। बोलिए बुआ। आप बोलिए ना सर, हम लोग से पूछते हैं। देखो जैसे ना कोई भी चीज हमारे क्या होता है सर से, मतलब कि देखो हमारे क्या बोलते हैं इसको ना कि दिमाग नहीं नहीं समझ रहा। देखो कोई भी चीज जब हमारे ऊपर है और वो कनेक्ट नहीं है, क्या नहीं है? कनेक्ट नहीं है, ठीक है? जैसे एक हम लोग ये भी बोल सकते हैं द, क्या बोलता है, एक सेकंड, जो कनेक्ट होता है उसे ऑन से बोलते ऑन ही करना पड़ेगा। हाँ कहाँ थे हम लोग जी? देखो तो अबव का यूज वहां भी किया जाता है जब कोई चीज क्या हो, ऊपर हो लेकिन क्या हुआ, कनेक्ट ना हो, ठीक है? जैसे जो है ये पंखा है, ये कहाँ ऊपर उड़ रहा है, मतलब ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इसमें? द फैन इज रोटेटिंग अबव माई हेड, ठीक है? एक तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? बियॉन्ड द रीच ऑफ, चाहे कोई भी चीज जब क्या होता है बहुत से परे होता है उस टाइम पे भी वही लगाएंगे। अक्रॉस को समझ लो, इट इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। जैसे क्या हो जाएगा ये बताओ? आई एम अक्रॉस द रिवर। योर हाउस, हाँ योर हाउस। जैसे माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब मेरा घर कहाँ है, उस रिवर के उस साइड है, मतलब हम इस साइड है और रिवर किस साइड है, उसके अपोजिट साइड है, मतलब दूसरे साइड है। तो इस सेंस में भी क्या लगता है, अक्रॉस लगता है। क्या लगता हुआ? अक्रॉस। दूसरा क्या है, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। कभी भी ये होता है कि जब एक साइड से दूसरे साइड तक जाने का बात होता है, वहां भी क्या लगता है हुआ, अक्रॉस लगता है। क्या लगता है? जैसे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या होता है तुम तैर कर नदी के इस पार से उस पार जा सकते हो, है ना? तो वहां भी क्या लगेगा, अक्रॉस लगेगा, ठीक है? आफ्टर बताइए क्या होगा? बाद। बस अरे मतलब एक के बाद एक के बाद एक। और कुछ? देखो आफ्टर के यूज आप लोग बस समझे हो कि बाद में होता है, ठीक है? 2-3 और चीज होता है। एक होता है वो जब रिपीटेशन से होता है, और दूसरा क्या होता है जब सेम टू सेम कॉपी किया जाता है, या फिर जैसे मानो पहले लॉन्च हुआ, मान लो कि पहले लॉन्च हुआ क्या बोलता है, आईफोन लॉन्च हुआ, उसी का कॉपी कर दिया रियलमी, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि द रियलमी फोन इज आफ्टर द आईफोन, ठीक है? क्योंकि उसी से इंस्पायर होकर उसी का लगभग डिजाइन कॉपी करके इसको बनाया है,
ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे जैसे ही केम आफ्टर 10 o'clock, ये तो सिंपल है कि भाई 10 बजे के बाद है तो यहाँ पे हम आफ्टर लगाएंगे। लेकिन वही आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी वही है कि आई विल इंटर आफ्टर यू, कि मैं आपके बाद एंट्री लूंगा, है ना। लेकिन यहाँ देखो क्या है, ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, इसका मतलब क्या हुआ, तो शॉट के बाद शॉट फायर किया, इसका मतलब होता है वो रिपीट करते गया, वही गोली मारा, दूसरा गोली मारा, तीसरा गोली मारा, चौथा गोली एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर का यूज होगा। उसके बाद क्या, दिस इज अ पोएम आफ्टर शैली, ठीक है। शैली एक होता है, क्या बोलते हैं, एक काव्य ग्रंथि है, ठीक है, बहुत मोटा होता है, उसमें बहुत सारे पोएम होते हैं, तो उसी में से जब लिया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ पोएम आफ्टर शैली, मतलब उससे ही इंस्पायर होकर एक पोएम लिखा गया है, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, पांचवा क्या हुआ, अगेंस्ट, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन द अपोजिट ऑफ समवन, समबडी और समथिंग। ये तो सिंपल है, देखो जब भी हम किसी चीज का अपोज करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ होता है तब भी हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। प्रिपरेशन फॉर, किसी चीज की तैयारी करते हैं तब भी क्या लगाते हैं, अगेंस्ट। और इन रिटर्न फॉर समथिंग, किसी चीज को जब रिटर्न कर दिया जाता है वहां पे भी लगाया जाता है, कैसे होता है समझो पहले। सो देखो सबसे पहले इन अपोजिट टू का समझो, जैसे दिया है आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो हमको तुमसे बोलना है कि हम तुम्हारे पक्ष में नहीं खेल रहे, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, है ना। चाहे मानो अभी अंश जो है वो ऋषभ से फाइट कर रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे कि द अंश, सॉरी, अंश इज अगेंस्ट द ऋषभ, चाहे ऋषभ इज अगेंस्ट द, सॉरी द थोड़ी लगेगा, अंश इज अगेंस्ट ऋषभ या ऋषभ इज अगेंस्ट अंश। नाम से पहले तुम टू लगा दोगे, अंश इज अगेंस्ट ऋषभ, ऋषभ इज अगेंस्ट अंश, इसमें टू और द कहां से लग जाएगा, ध्यान दो इधर। उसके बाद हुआ इन कॉन्टेक्ट विथ, ठीक है, जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, मतलब क्या किया है, एक पेड़ के पास जाकर इसे लेट नहीं होता हम लोग, जैसे कि मानो दीवार से लेट के सोते हैं, तो वो किससे चिपक के सोया है, पेड़ से चिपक के सोया है, ठीक है। तो जब किसी से कांटेक्ट है तो वहां पे भी हम लगाते हैं। इधर ध्यान दो, गांव देहात में जाओगे तो सब लोग ऐसे ही सोता है हुआ। तीसरा देखो, देयर इज अ इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, मतलब क्या कि जो कॉलरा एक बीमारी है जिसके अगेंस्ट क्या किया गया है, इंजेक्शन बनाया गया है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है उससे फाइट करने में। तो इस सेंस में भी क्या लगाया जाता है, अगेंस्ट। चौथा क्या है, इन रिटर्न फॉर, जैसे टिकट आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, जैसे टिकट को कब आपको दिया जाएगा, जब आप फुल फी पे कर दोगे, मतलब हम इधर से एक तरफ पेमेंट करेंगे और उधर से आप लोग क्या करोगे, टिकट दोगे। जैसे आप लोग इधर से ज्ञान ले रहे हो लेकिन उधर से पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट कराओ सब। नीचे देखो उधर, इसका वर्कशीट है, वी आर टॉकिंग, जो भी बनाएगा यहाँ पे भर दीजिएगा सब में, ठीक है। और कल इसका चेक करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सब लोग होमवर्क नहीं बनाया है उसका भी चेक करेंगे। हाँ, मतलब मंडे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसका सारा, और प्लस ये वर्कशीट मंडे को दोनों चेक करेंगे, ठीक है। सब कंप्लीट करके लाइएगा लोग।